नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल पार्लियामेंट सेगमेंट की सीट अमेठी। जी हाँ, अमेठी सेंट्रल यूपी की ऐसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां गांधी परिवार के कई सदस्यों ने चुनाव जीता भी और चुनाव हारा भी। जीतने वालों में संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हारने वालों में मेनका गांधी और आखिरी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे यहां से राहुल गांधी। जी, गांधी गढ़ के नाम से जाने वाली अमेठी अब नया मिथक रच रही है, नया इतिहास रच रही है। सियासत के नए पैरामीटर, नए मापदंड अमेठी लोकसभा में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अगर सबसे चर्चित सीटों में शुमार है तो वो है अमेठी। उसका साफ कारण है कि अभी तक सेनाएं खड़ी हैं लेकिन योद्धा का इंतजार है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की पूरी सेनाएं मैदान में डट चुकी हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर के छोटे छोटे कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल के, ब्लॉक लेवल के, ग्राम पंचायत लेवल के, न्याय पंचायत लेवल के, बूथ लेवल के। लेकिन अभी महावत का इंतजार है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेचर का ऐलान होना बाकी है। फिलहाल राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि वो अमेठी उनका घर है और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार को शिकस्त दे करके कोई अचरज का काम किया है। इससे पहले 13 महीने के लिए कांग्रेस की ही नर्सरी से निकले डॉक्टर संजय सिंह ने 1998 में ही कांग्रेस पार्टी को यहां से शिकस्त दिया था। कैप्टन शर्मा चुनाव हारे थे इसी अमेठी पार्लियामेंट से। 13 महीने के लिए डॉक्टर संजय सिंह देश की सर्वोच्च पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा पहुंचे थे। अपने गठन के बाद अमेठी लोकसभा का जो चुनावी इतिहास है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी यानी पहली बार डॉक्टर संजय सिंह और दूसरी बार स्मृति ईरानी देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंची और एक चुनाव यहां कांग्रेस पार्टी हारी है भारतीय लोकदल से, जनता पार्टी से। 1977 की जनता पार्टी की लहर में यहां से रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को हराया था। यानी जितने भी चुनाव हुए सारे चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे। 1967 में ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और यहां कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने बाजी मारी। 1971 में फिर कांग्रेस पार्टी ने विद्याधर वाजपेयी को रिपीट किया और वो लोकसभा पहुंची। 1971 में यहां से फिर विद्याधर वाजपेयी लोकसभा पहुंचे। 77 में यहां से संजय गांधी को रविंद्र प्रताप सिंह, यानी 2 बड़े युवा दिग्गजों के बीच का दंगल था अमेठी। और यहां रविंद्र प्रताप सिंह जो बहुत ही संघर्षी नेता माने जाते थे सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, रविंद्र प्रताप सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते थे, उन्होंने संजय गांधी को जनता पार्टी की आंधी में चुनाव हरा दिया। और रोचक तथ्य ये भी है कि बगल की रायबरेली से भी राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 1977 की जनता पार्टी की लहर में ही चुनाव हराया था। बड़ी रोचक दास्तान है रायबरेली का पार्लियामेंट का चुनाव 1977 का और 1977 का अमेठी का लोकसभा चुनाव। बड़ी रोचक दास्तान है, फिर कभी चर्चा करेंगे। 1980 आते आते देश का नजारा बदल चुका था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ें फिर मजबूती से जमाई। जनता पार्टी विभाजन की तरफ बढ़ी। जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर और कई छोटे छोटे दल बन गए। 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में मर्जर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में ही गठन हुआ और 1980 में ही कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये 1980 में संजय गांधी फिर अमेठी लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे और उन्होंने भारी मतों से उन्हीं रविंद्र प्रताप सिंह को पटखनी दिया। यानी संजय गांधी देश की सर्वोच्च पंचायत में अमेठी से सांसद बने। ज्यादा दिन एमपी नहीं रह पाए संजय गांधी। एक विमान दुर्घटना में 1981 में संजय गांधी का निधन हो गया। अमेठी उपचुनाव के रास्ते पर बढ़ चली।
अमेठी में उपचुनाव घोषित हुआ और ये उपचुनाव देश का ऐतिहासिक उपचुनाव था। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पायलट से राजनेता बने राजीव गांधी को चुनाव मैदान में उतारा। राजीव गांधी को घेरने के लिए तत्कालीन भारतीय जनसंघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख ने चौधरी चरण सिंह को सलाह दी कि अगर राजीव गांधी बाई इलेक्शन हार जाते हैं तो लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ना जनता पार्टी और लोकदल के लिए और तीसरी ताकतों के लिए आसान हो जाएगा। चौधरी साहब ने नानाजी देशमुख की बात मान ली और उन्होंने उस जमाने के कद्दावर युवा नेता शरद यादव, जो 28 साल की ही उम्र में गोविंद राजपूत को जबलपुर का बाई इलेक्शन हरा करके देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे थे और युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के कई पदों पर रहे और केंद्रीय राजनीति में लोक दल के यूथ आइकॉन के रूप में उभर रहे थे। चौधरी साहब ने उनको चुनाव लड़ने का फरमान जारी किया। शरद यादव तैयार नहीं थे अमेठी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उनको नतीजे लगभग पता थे, लेकिन नेता की बात उन्होंने नहीं टाली। धुआंधार प्रचार चौधरी चरण सिंह और नानाजी देशमुख ने अमेठी में किया, लेकिन शरद यादव सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी से करीब 3 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हारे। लगभग 50,000 मत मिले उन्हें। ये